कौन करने वाला है? नोट्स कौन लेने वाला है? लास्ट टाइम किसकी स्वामी ड्यूटी थी? भाई को ही आपने बोला था, वो बहुत बढ़िया किया उन्होंने। हाँ, बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब उनको नहीं देंगे, क्योंकि अब बहुत बढ़िया किया मतलब थोड़ी कि उनको देते रहेंगे। अब ये बात है, सही बहुत बात बढ़िया किया आपने थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, अभी औरों को भी है। तो आज करेंगे अशोक भाई, वही दिख रहे मुझे सामने। ठीक है, ओके जी, चालू करते हैं। फोकस होकर के, और जैसे मैं आज सुबह भी आपको बता रही थी कि यज्ञ में एक नया चैप्टर जैसे शुरू हुआ है। पहले जैसे एक ही संस्था की जो एडिशनल चीफ है, जो चीफ है, मेन जो चीफ है, एक 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 भी आप जानते हैं, जो जॉइंट चीफ है या एडिशनल जॉइंट बोलते हैं ना उनको, जॉइंट जो है, चार जैसे हर एक कॉम्प्लेक्स एक एक बहन को लिया है, और किस तरह से अभी यज्ञ का कारोबार चलेगा। तो मैं भी मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी आज के हर एक बाबा के बच्चे को अभी कितनी जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। और आपको पता है ना, एक संदेश आजकल बहुत घूम रहा है। खैर, मैंने कल भी आप थोड़ा मैंने हिंट दिया था आपको कि किसी ने सुसाइड किया है, एक कल ही नहीं परसों किसी ने सुसाइड किया था। तो बाबा का संदेश आया है उस आत्मा के प्रति, बहुत ही खतरनाक संदेश है, बहुत ही खतरनाक संदेश। तो बाबा ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियां आने वाली है, तुम लोग कैसे झेलोगे? अगर कोई छोटी छोटी बात तुम्हें यहाँ पर भी डिस्टर्ब कर देती है, तो भाई अभी थोड़ा सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा। और बाबा ने असल में पता है क्या खतरनाक बात क्या है? बाबा ने इशारा दे दिया है कि आत्मा थोड़ा समय भटकेगी। पता है आपको कि आत्मा, बाबा ने कहा इसको नहीं मिलेगा, बाबा ने हिंट जैसा दिया, लेकिन बाद में जो बहन संदेश दे रही थी उसने कहा कि समझ ही रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ, बाबा क्या कहने हैं। बाबा ने कहा ये तो आत्मघात महापाप है, ऐसा कोई कदम उठाए। बड़ी भाई कौन आवाज कर रहा है? जैसे मैंने कहा मैं ही बहुत आवाज कर रही हूँ, तो सबको भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 26/6 यही पढ़नी है ना आज रितु जी? हाँ यही पढ़नी है। 26/6/69। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। शिक्षा देना है, लेकिन कैसे देंगे? अपने स्वरूप से शिक्षा देना। बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? मतलब सुबह की मुरली चली होगी तो पूछ रहे हैं बाबा क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? बाबा शुरुआत में प्रश्न पूछते हैं, आपको पता है। तो बच्चों ने कहा बाप, टीचर, सतगुरु को याद करते हैं। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूपों से देखते हैं। हाँ, तो बाबा बच्चों को बच्चों के रूप में सिर्फ नहीं, लेकिन बाप भी 3 रूप से आपको देख रहे हैं। बच्चे तो सभी हैं, चलो सबको बच्चे के रूप में देखा बाबा ने, लेकिन बाबा टीचर के रूप में क्या देख रहे हैं? टीचर क्या देखता है? पढ़ाई और कितना रेगुलर है, सिंसेरिटी, भाव, उनका समाचार लेके आए। टीचर के रूप में क्या देखते हैं बाबा? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। कौन कितने पानी में है। हाँ, और गुरु रूप में क्या देखते हैं? किसको देखते हैं मालूम है? नंबरवार फॉलो करने वालों को ना। गुरु की बात सब मानते हैं, गुरु ने जो कहा तो बाबा ने कहा ओके मैं देख रहा हूँ। नंबर 1 बाप के रूप में बच्चों को देख रहा हूँ, टीचर के रूप में कितनी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट को देख रहा हूँ, नंबरवार स्टूडेंट्स हैं। और बाबा ने कहा गुरु के रूप में कितना फॉलो करते हो बाबा को, वो देख रहे हैं बाबा। मालूम है? ओके। और जिन्होंने अभी करना है, जिनको फॉलो किया है, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है,
दोनों को देखते हैं कि भाई अभी तक तो कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ बाबा के बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई अभी हम करेंगे पूरा फॉलो। तो बाबा दोनों को देख रहे हैं। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? जो गुरु रूप में जो बाबा ने कुछ शिक्षा दी है तो किस बात को फॉलो करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है, क्या करना है? तो किसी ने कहा याद की यात्रा। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? दूसरों की सदगति करने के पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? बाबा धीरे धीरे जा रहे हैं, मुरली का पूरा बोल रहे हैं कि कड़ी दूसरों की सदगति करने के पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि भाई गुरु के रूप में हम बाबा कहते मैं तुम्हारी सदगति करता हूँ, तो तुम भी किसी को याद की यात्रा सिखलाओ, तुम भी उसकी सदगति करो, लेकिन उसके पहले आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी सिखलाई। किस लिए सिखलाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी निराकारी न्यारा बनना। अशरीरी निराकारी और न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। क्या बोला? जब अशरीरी बनेंगे तब जा सकेंगे गुरु के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, उसके जैसा बनोगे तभी उसके साथ जाओगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो, करना है। टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? बाबा ने से पूछे 69 है ना, 69 की बोलियां है। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई अपने आप रिवाइज कोर्स कर रहे हो कि क्या क्या टीचर? तो बाबा ने कहा, तो किसी ने कहा बाबा उनकी मदद है, आपकी मदद है टीचर की। पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन हाँ जी, कृपया करके अपने म्यूट कर। बाबा ने कहा रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? तो कहा बच्चों ने बाबा उनकी मदद है, भाई आपकी मदद है। पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है, घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है। सही होता है कि भाई अभी एग्जाम से पहले क्या छुट्टी लेते हैं ना, प्रिपरेशन लीव, तो वही चल रही है अभी आपकी, वो भी खत्म हो गई भाई। इशारा समझो आप, वो भी खत्म अभी। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है, घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है। साथ नहीं रहता टीचर, लेकिन सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है ना। अपने यहाँ पे तो बच्चे ऐसे किसी कोने कोने में जा जाके पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज में देखते थे कि भाई पता चल गया इतना सब कुछ कोर्स आने वाला है, तो रिवीजन कर रहे हैं छुप छुप के, सिरे को देखना ले हमें पढ़ते हुए। ऐसे ऐसे आपने भी देखे होंगे कई नमूने हमने भी देखे कि भैया बस हमें सबसे आगे निकलना है। और भाई बड़े अच्छे अच्छे हैं ऐसे, मैंने देखा। हमारी एक सीनियर थी, मुझे आज भी उनकी शक्ल याद आ रही है। अगर हम आ रहे हैं स्कूल से जैसे, और हमारा हॉस्टल है आपको पता है, तो आते ही 2 बैचेस में हमारा लंच होता था, जूनियर और सीनियर। सबसे पहले जूनियर बच्चे खाते थे, तो आते ही ना आधे घंटे का समय होता था, तो 1 से 1:30 बजे तक वो छोटे बच्चे खाते थे, फिर हम 9th क्लास से 12th क्लास तक के बाद में खाते थे।
पहले 6, 7, 8 वाले खाते थे, तो हम 9th वाले थे उस समय, 9th 10th में थे शायद। तो वो हमारी जो दीदी थी, उनका नाम भी मुझे ध्यान है, भूल गई। तो अब स्कूल से आए ना इंसान 1 बजे था कहा, वो सारे अपने बेड पे ऐसे पड़ जाते थे। तो वो उस समय भी जब आधा घंटा है हमारे पास थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होने के लिए, स्कूल से भी आए, किताब लेके सीधा सीढ़ियों में जाके बैठ जाती थी, क्योंकि वहां पे कोई नहीं आता उस समय। और गर्मी की हद, महाराष्ट्र की बात बता रही मैं आपको, अमरावती महाराष्ट्र की बात बता रही। पसीने ऐसे टपक रहे हैं उसको, कोई एसी पंखे नहीं लगे हुए सीढ़ियों में, बैठी है लेकिन बिल्कुल छत के पास, टेरेस से और भी गर्मी आ रही है। और इस तरह से तो भाई ऐसे बच्चे भी होते हैं, बहुत आगे निकली वो अपने लाइफ में, हमने देखा पढ़ाई में और गेम्स में दोनों में बहुत नंबर, हार्ड वर्क तो वेस्ट नहीं जाता ना। तो अभी क्या कहा आगे बाबा ने कि लेकिन टीचर का कनेक्शन तो रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। और देखो अभी तो और ही दूर चला गया हो, और ही दूर। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे। देखो कैसी लाइन बोली बाबा ने, कोई मुश्किल है तो पूछ लेना, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय जैसे साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं है। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में सबका एक एक संकल्प जा रहे ऊपर। जो बाबा का जो मैसेज आया भाई के प्रति, ऐसा लगा हर एक के पास बाबा बैठ के आप हमारे संकल्पों को देख रहे हैं। ऐसा बाबा ने संदेश दिया उसका। तो बाबा ने कहा, बाबा अच्छे से देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है, मजे ले रहे हैं बाबा बैठ के ऊपर। होता है टीचर का काम खत्म और टीचर आराम से मजे ले रहे हैं। अच्छा देखो कितने बेचारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, ऐसे मुझे भी मजा आता है। मैं आजकल क्या आता है, किसी को हिंदी सिखा रही होता है ना मैंने आपको, अब उनको जब मैं टेस्ट दे देती हूँ, ओहो उनकी हालत देखने वाली होती है, ओह नो नो, और मैं आराम से मजे लेती हूँ। तो बाबा का वही चल रहा है। बस टेस्ट दो मुश्किल से मुश्किल, जैसे आज मैंने उनको बड़ा मुश्किल सा टेस्ट दिया, मैंने कम मजा आएगी मुझे। तो वो कर रहे नो 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 प्लीज ये वो, मैंने कहा नो करना है तुमको। जैसे मैं अपना रोग दिखा रही हूँ, अब बाबा बताएंगे अपने को अच्छी तरह से। हाँ बाबा ऊपर से देख रहे हैं सबको। तो जैसे आप लोग यहाँ ऊपर संदली पर बैठ देखते हो, नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना। जैसे आप स्टेज पे बैठ के देखो और नीचे बैठ के देखो तो फर्क रहता है। अब बाबा कहते हैं इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा। तो ऊपर से देख रहे हैं, कितना बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं, बाबा बता रहे हैं क्या अनुभव वो सुनाते हैं ना हम लोग। क्या अनुभव, जैसे आज राकेश भाई का अनुभव पूरा वायरल हो रहा है, हाँ सबको पसंद आ रहा है, तो अपनी तो क्या अनुभव करते हैं। वतन में होते ही टीचर का कनेक्ट होने के कारण देखते हैं कोई कोई कि किसी का टीचर से बहुत कनेक्शन है, तो क्या देख रहे हैं बाबा, कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। कोई समय गंवा रहे हैं और कोई समय सफल कर रहे हैं। कोई समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं समय को गंवा रहे हैं, सुन लो भाई ध्यान से, जब बाबा देखते हैं कोई समय को गंवा रहे हैं तो मालूम है क्या होता है, बाबा को क्या लगता है, तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में इनको ध्यान खिंचवाए। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। जब बात कर रहे हैं समय,
तो बाबा का मन होता है कि जाऊं बाबा से छुट्टी लेके, शिव बाबा से नीचे जाऊं, अभी बाबा से छुट्टी लेके साकार रूप में उनका ध्यान खिंचवाऊं। लेकिन साकार का तो पाठ पूरा हुआ, इसलिए दूर से ही प्रकाश देते हैं। भाई अपने आप को प्लीज अभी चेक कर लेना, समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। समय तो बर्बाद करने में हम, आपको पता है, एक्सपर्ट्स हैं। समय जो है वो तो बर्बाद करते ही हैं, जो समय नहीं है उसको ही बर्बाद कर सकते हैं, राइट। तो भाई देख लेना सभी, समय बर्बादी के ऊपर खास बाबा ने आज ध्यान दिलवाया है। सच में सबको देख रही हूं मैं। अगर आप मुझे ऐसे फ्रोजन देखो तो संभल जाना। समय बर्बाद करते हैं तो आपकी शक्ल देख लो। यस, बिल्कुल सही। तो रियली में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समय बर्बाद। इसलिए सच में मुझे ध्यान है बचपन में ना, जैसे मम्मी कई बार भाई आपके दर्शन करना तो सार्थक है जी समय। नहीं, मुझे मम्मी हमेशा बोलती थी, जो मुझे अभी तक समझ में आ रही है धीरे धीरे बात। जैसे टीचर है ना, तो टीचर पंथी भी दिखाती रहती थी हमें, कहते जो समय को बर्बाद में उनको बर्बाद कर देता है। समझ क्या बात है, क्या किस तरह की बात है, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। जो बर्बाद करते हैं समय उनको बर्बाद कर देता है। नहीं, समय कैसे बर्बाद कर सकता है किसी को। तो भाई बात है, लेकिन सच में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा को तरस आ रहा है, ना कि सिर्फ तरस आ रहा है, बाबा को लगता है काश मैं छुट्टी लेके, मतलब एक इंसान जो शरीर छोड़ चुका है उसको मन में आ रहा है कि भैया काश मैं फिर से शरीर में जाके इनको हिला सकूं। अरे भाई जगो, जागो, इनकी धुलाई कर सकूं। हदानवी स्टाइल में धुलाई कर सकूं। तुम मेरे बच्चे हो, हैं? मेरा नाम बदनाम कर रहे हो। मैंने क्या सिखाया था तुमको और क्या तुम बन रहे हो। सच में टाइम बर्बाद करने का तो मैं तो खुद को बता रही हूँ, आपको नहीं बता रही। कहीं ना कहीं जैसे कुछ होता है ना कि जैसे दिन में 3 क्लास हो जाती है, फिर लगता है तो मैं थोड़ा सा थोड़ा ना, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, आज मैंने एक किताब शुरू की है, लेकिन नहीं, वो किताब पढ़ना मैं कभी वेस्ट नहीं मानती, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय में बर्बाद हो ही जाता है कई बार। तो वही बात है, री थिंक, री चेक, री शेड्यूल, सब कुछ देखना होगा अपने को। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी, लेकिन देखने में आता है अव्यक्त रस को, अव्यक्त मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। देखो कितनी ऐसी बातें बाबा ने उस समय बोल दी जो आज के समय में भी क्या बिल्कुल हमेशा ही सटीक है कि कितने बाबा के बच्चे एकदम अव्यक्त स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं, एकदम को अव्यक्त मदद का अनुभव कर पाते हैं। जो कि रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, रास्ता तय कर रहे हैं और विघ्न जो उसमें आ रहे हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? तो किसने जवाब दिया, सहन शक्ति। बाबा ने कहा नहीं, सहन शक्ति से पहले भी कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है? फिर किसी ने कहा माया। माया के ऊपर लगा तो सारा इल्जाम, माया विघ्न डाल दे। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति। ध्यान है, एक पूरी मुरली चल कि परखने की शक्ति नहीं है बच्चों में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सारी। परख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इसी कारण से पूरा सब चीजें गड़बड़ हो रही है। परख नहीं पा रहे हैं कि विघ्नों को पार करने के लिए बाबा ने कहा सहन शक्ति से भी पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है अयथार्थ है, माया है अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान
काल की प्राप्ति है, वह सदा काल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। तो सहन शक्ति लास्ट में, परखना, निर्णय करना और सहन शक्ति का आना। ठीक है, पहले परखना फिर निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कभी हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। अगेन परखने की शक्ति पे बाबा का जोर है कि हार से बचने के लिए निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, तो निर्णय करने की शक्ति। अब फटाफट, जैसे कि अभी प्रोग्राम, अभी अपना ये है, क्लास है, फटाफट हमने निर्णय लिया, जो कुछ कर रहे थे छोड़ो छोड़ो, अभी क्लास में निर्णय लिया ना, फटाफट फटाफट हम वो भी कर सकते नहीं, आज क्लास छोड़ो, कुछ और जो कर रहे हैं, टीवी देख रहे, बैठ के गप्पे लड़ रहे हैं घर वालों, अरे करते रहो ना। लेकिन निर्णय करना और परखना कि नहीं नहीं नहीं, ये बाद में भी कर लेंगे ना बातचीत, अभी क्लास है ना, और पता है कि लिमिटेड है, और पता है कि बहुत रेयर क्लास है ये वाली, रोज रोज हम नहीं पढ़ते 69। तो निर्णय किया, पहले परखा, निर्णय किया। एक सिंपल उदाहरण है, ठीक है ना, और वो भी क्विकली, एकदम निर्णय। बाबा ने कहा ना, बस जल्दी से निर्णय करना है। तो जिसकी निर्णय शक्ति तेज है, तेज का मतलब है सही और क्विक, वह कभी हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। और निर्णय शक्ति के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, एक एक बात को बाबा फ्लो चार्ट के रूप में बता रहे। चलो भाई, आपको निर्णय शक्ति बढ़ानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? याद की यात्रा को तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान है, अर्थात समझ है। अब बाबा से बच्चे हर एक चीज का उत्तर बाबा बच्चे क्या बोल देते? बाबा याद की यात्रा, याद की यात्रा। बाबा ने कहा, याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान है? वह भी एक कौन सा ज्ञान या समझ है जिसके कारण आपकी जो याद की यात्रा बल आएगा, कैसे आएगा? वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, मतलब ज्ञान सारा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा पड़ जाता है, मतलब टोटा समझ कमी क्या भाई? यस। सो लेकिन टोटल में कहाँ ना कहाँ टोटा। देखो बाबा ने इंग्लिश और हिंदी का ऐसा कॉम्बिनेशन किया है, टोटल है। टोटा समझना बहुत से लोग नहीं समझ पाए। नहीं टोटा तो जो है वो टुकड़े को कहते हैं ना, टुकड़ा। घाटा तो समझते हैं लेकिन टोटा नहीं। या आजकल एक सॉन्ग भी चल रहा है, इसमें तेरा घाटा, घाटा घाटा तो समझ जाएंगे लोग, फिल्मों से भी सीख लेते हैं, टोटा नहीं। तो यूपी हरियाणा वालों की समझे में, यूपी वाले हरियाणा। तो लेकिन टोटल में कहाँ टोटा है, पड़ जाता है, क्योंकि सब कुछ तो है लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक चाहिए। बाबा कहते हैं स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं। देखो देखो बाबा ने कैसे बताया, एक दो को देख टोटल तो निकाल देंगे, नहीं ऐसे आया उत्तर, ऐसे आया। लेकिन जब मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया, तो मूंझ जाते हैं, नकल मारी है ना सबकी, अच्छा और कितना था फाइनल बताओ, ओके 12 लगा, तो जब कैसे किया वो नहीं पता, तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? फिर किसी ने कहा विचार सागर मंथन। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो? कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने बैठेंगे भैया, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। मतलब बैठे थे सोच रहे, अरे आत्मिक स्मृति हो, कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प आया पास्ट का फ्यूचर का, उसी में बह गए, खत्म। विचार सागर मंथन वहीं पे स्टॉप। वो लहर आई आपको लेके चली गई, वो भी काम की बात नहीं रही। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, घी इस तरह की चीजें खिलाई जाती है, खुराक देते हैं।
वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया कि योग में भी क्या करना है, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। बार बार मैं त्याग की यात्रा करते रहते ना। बाबा ने कहा तुम थोड़ा सा रुक जाओगे, अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो, निराकारी अवस्था का अभ्यास करो, कर्म में न्यारे होने का अभ्यास करो। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म में न्यारा भी रहे, कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे। कर्म से न्यारा भी रहे, निराला भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे ये तो निराला है, ये लौकिक नहीं अलौकिक है। आप जो काम पर जाते हैं या घर गृहस्थ में रहते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं तो समझे कुछ अलौकिक है, कुछ डिवाइन है, कुछ अलग है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अशरीरी, कर्म से न्यारे, कर्म में न्यारे, निराला, अलौकिक, निराकारी। जितना जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। जितना इन बातों को, ये सारे निराकारी और अक्षर, तो अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनों से बच सकेंगे। समझा? अपने विघ्नों को मिटा लेंगे वही जो है, लेकिन सृष्टि पर जो आ रहे हैं इतने विघ्न, अभी जो आने की ताक में बैठे हैं, 1 लाख विघ्न बैठे हैं ना। आज एक न्यूज आई, वो चाइना का एक और वायरस आया, पता नहीं क्या आया, एक और वायरस। हाँ, एक और किसी ने कहा भाई प्लीज ये सुनिए ना यार न्यूज। नहीं, एक और उसने रिपोर्ट किया है, चाइना हैज रिपोर्टेड फर्स्ट, पता नहीं H10N1। हाँ जो भी है, मतलब कुछ भी नाम ले दो, मतलब HABCD जो भी है वो, बस वही। तो चलो ये तो एक है। तो वैसे भी उसकी वो है हिस्ट्री की, जब रिपोर्ट जब वो करता है उसके 3 महीने पहले वो चालू हो चुका होता है। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं कि 1 करोड़ और भी विघ्न आने की तैयारी में है। बाबा ने कहा जब आप अशरीरी हो, निराकारी हो, कर्म से न्यारे हो तो क्या होता है, तो आप सृष्टि पर आने वाले जो विघ्न है उनसे भी बच सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब करना क्या है, अब शिक्षा स्वरूप बनना है। तो कल जो जयंती दीदी की जो मुरली थी उसमें सारी यही बातें थी कि आप लोग जो है क्या करते हो। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत ले लिया, बुद्धि में रख लिया, अरे उसको यूज करो, अभी यूज करो, लेकिन बहुत पश्चाताप होगा। नहीं तो जैसे मैंने बताया, जिस आत्मा ने जो सुसाइड किया, इतना ज्ञान भर के रखा हुआ होगा कब से, लेकिन यूज करना कहाँ गया। इसीलिए सच में वो खाना काफी नहीं है, पचाना सबसे जरूरी है। वो खून बनता है, शक्ति मिलती है इससे। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत मिल गया, शिक्षा तो बहुत मिली, अब शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। लिख लो भाई, स्वधर्म मतलब जो आप हो असल में, जो आपका व्यवहार दिख रहा है सबको, वो और आपकी शिक्षा अलग अलग नहीं। शिक्षा तो मिल रही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और स्वधर्म मतलब आपका व्यवहार दिख रहा है मैं आत्मा अशांत स्वरूप हूँ। नहीं, शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। क्या बात है, सार है पूरा। तो आपका स्वरूप शिक्षा दे रहे हैं, और बाकी जाए सब चीज साइड में, सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं, गौण हो जाती हैं अगर हम हमारा स्वरूप शिक्षा देने लग जाए तो। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है, कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती, लेकिन स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं
तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे क्यों नहीं चलाते? मतलब क्योंकि शरीर बदला ना, तो थोड़ी भाषा अब वो विस्परिंग वाली भाषा आने लग गई। तो लोगों ने पूछा होगा वैसे क्यों नहीं अभी चलाते बाबा, जैसे पहले मुरली चलाते थे, क्या वैसे मुरली नहीं चला सकते? क्यों भाषा बदली? भाषा देखो बदली हुई ना, ये रोज रोज की जो साकार मुरली सुनते उससे तो अलग है ये मुरलियां, व्यक्त मुरली अलग है ना। तो किसी ने पूछा ये सारी बातें, क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठता है। हाँ, बहुतों को उठता है ऐसे प्रश्न। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा, दादी के तन में आए तो भाई अलग तरीके से चलाना पड़ रहा है सब कुछ। तो बाबा ने कहा क्या बाबा के द्वारा, बाबा को एक करना मुश्किल थोड़ी है, किसी के द्वारा भी वो मतलब कर सकते, लेकिन क्यों नहीं चलाते? फिर किसी ने 2-4 में अपना विचार सुनाया कि भाई बाबा तो कैसे भी चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते? तो किसी ने अपना विचार बताया। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था, वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते हैं। वह कोर्स था, उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है, अभी आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। ठीक है, बाबा जो आते हैं मिलने के लिए आते हैं, और आपको पता है बहलाने के लिए, जैसे आपने अवैध बाप दादा की मीटिंग देखी होंगी, बाबा की जो बहुत ऑफकोर्स बाबा मिलने आते हैं, शिक्षा देने आते हैं, लेकिन बहलाने कितना सारे बाबा के ऐसे प्यारे प्यारे सीन हमने देखे हैं। बाबा को बैठ के वो खिला रहे हैं, बाबा झंडा फहरा रहे हैं, शिवरात्रि का केक कटिंग हो रहा है, न्यू ईयर पे, शिवरात्रि पे, इस तरह की बातें बहुत। और बाबा के सामने बैठ के बच्चे ये सॉन्ग गा रहे हैं, मुझे ध्यान है वो ब्रिजमोहन भाई साहब, नलिनी दीदी बैठ के गा रहे हैं बाबा के सामने। हमने देखा था उस दिन सामने, अभी ना जाओ छोड़ कर, हाँ दिल अभी भरा नहीं, ऐसे ऐसे बाबा को गीत गा रहे हैं, बहला रहे हैं। तो बाबा कहते मैं तो अभी सिर्फ तुमको बहलाने के लिए आता हूँ। बाबा ने ऐसे मतलब कहा। ऑफकोर्स बाबा की शिक्षाएं और गहरी होती गई। खैर उसके बाद मुख्य बातें लेकिन फिर भी कौन सी है? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं। क्लियरली बाबा ने 69 में कह दिया, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, कितना आप स्वरूप बने हो वो आप पर है। पढ़ाई पूरी हो चुकी है। इसी बाबा ने कहा, इसी आत्मा के द्वारा पाठ था पूरा, सब रिवाइज नॉट रिवाइज, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये पाठ था कि सारा कोर्स पूरा हो जाए। तो वो हो गया। वो तो उड़ाने के लिए आते हैं, आपको बहलाने के लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है, वैसे वैसे पढ़ाई नहीं, अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है। रिवाइज कोर्स कब होता है? एग्जाम से पहले। तो रिवीजन भी खत्म होगी। रिवीजन जब खत्म होती है, पता नहीं कितना खतरनाक समय आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। रिवीजन भी खत्म हो मतलब टेस्ट, परीक्षा। लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है अभी तक? अभी यह निर्णय सभी को करना है कि कहाँ तक रिवाइज हुआ है, कितना समय और चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, अपने हर कर्म को, हर स्थिति को उनसे भेंट करना ब्रह्मा बाबा से। यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कहाँ तक पहुंचे। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना है, फिर उत्तर देना। दूसरा प्रश्न है, यह देते हैं। पहला तो था कि भाई कितना तुमने इस रिवाइज कोर्स को अपने बाबा के साथ, अभी कितना कोर्स तुम्हारा पूरा हो गया है, बाबा के साथ जो है कंपेयर करते रहो, देखते रहो उसको, कितना कोर्स तक तुम्हारा पूरा हो गया रिवाइज कोर्स। हाँ, कितना समझ लिया तुमने, आपको पूछो। दूसरा है, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं कि
यह जो पाठ भावी प्रमाण बना हुआ है जो पाठ, मतलब जो बाबा चले गए, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया, क्यों बाबा को लिया, क्यों ब्रह्मा बाबा को जाना हुआ? इनके भी कई गुह्य रहस्य हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाना, सागर के लहरों में नहाने नहीं लग जाना, है ना, मतलब ये लहराते रहेंगे, हाँ, समझो और बाहर आ जाओ, जैसे नहाने लग जाओ उसमें, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, मतलब फिर बाबा कहते फिर वेस्ट टाइम हो जाएगा तुम्हारा। सागर के तले में जाना, फिर जो रतन मिले वह ले आना, कि मतलब मंथन करो, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, और अब तो और करना आसान है, हमें पता है ब्रह्मा बाबा का पाठ पर साकार रूप से सबको पालना देने का है। विदेशी लोग ज्ञान में आए, उसके बाद उनको सबको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा का अव्यक्त रूप में पाठ चला पूरा 71 के बाद, आपको पता है ना। तो ये बाबा ने कहते सारे सोच रहे सब क्यों हो रहा है, उस समय बाबा ने कहा था यह सोचना इनका रहस्य, यह रहस्य ड्रामा में क्या ढूंढा हुआ है, उसके ऊपर कोई रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो नहीं सकती। अच्छा अभी टाइम हो गया है, लाइन में कितनी खतरनाक लगती है ना, अच्छा अभी टाइम हो गया, हाँ सच में। वो एक आता है जी टीवी पे, अच्छा अभी टाइम हो गया है, अच्छा ये से लिया और दाढ़ी वाला वो लिया होगा। विनाश की टाइम आ रहा है। वो तो टाइम आ, हाँ ये तो सही है। तो देखो बाबा ने क्या आज तो बाबा की मुरली जितनी स्ट्रक्चर्ड है, बाप रे बाप। हाँ बहुत स्ट्रक्चर्ड है। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं, नहीं तो सारा केक पानी फिर जाएगा। बोलो भाई क्या क्या काम आपने आज? अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है, यानी वी हैव टू बिकम ए म्यूजियम, ए शो पीस, शोकेस। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? अभी नहीं, देख नहीं पा रहे। अभी देख नहीं पा रहे, सुन देख पा नहीं पा रहे, रहे? अभी वो हाँ अभी देख पा रहे। तो क्या आ गया था, क्या आ गया था? वो शिव बाबा आ गए। शिव बाबा आ गए थे। शिव बाबा आ गए थे। ओके ओके, अच्छा मैं सोच देख रही थी ना कि क्या हाँ, होने ये वाला फिर है। शिव बाबा आए हैं। अभी शिव बाबा आ गए ना, ठीक हाँ है, जी। वो थोड़ी बोलो। छुप के देख रहे हो आप? बाबा ने कहा कि जो ये याद करते रहते हो, वो तुमको बेसिक मतलब उसका ये है कि तुमको अशरीरी होना है, निराकारी होना है। शरीरी होना है असल में, राइट। अशरीरी बहुत बनेंगे, इम्पोर्टेंट बात है ये। हाँ अशरीरी बनेंगे तब आज नहीं, गुरु के साथ जाएंगे। सवाल आया अभी पूना में रहती हूँ, राइट, हाँ, पूना से सवाल आया, कहते हैं कि मैं जब भोजन करती हूँ तो वैसे ऐसे शरीरी परम धाम में बैठ के, जैसे कहती, मैंने किसी क्लास में सुना था कि जब हम खाएं तो सब भूखी आत्माओं को भी खाना मिल रहा है या जो भी है। खैर उसने कहा है परम धाम में जैसे इमेज करती खुद को, लेकिन कहीं ना कहीं किसी क्लास में बाबा की मुरली में पता नहीं कहाँ पे भी मैंने सुनी कि जब भी हम भोजन करते हैं, तो इसी से संबंधित है, खैर वो शरीर कहीं ना कहीं अपने को ना ऐसे हम भोजन करें या फिर जितना हो सके वो अवेयरनेस में रहे कि हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के भोजन कर रहे। कम से कम जब आपके सामने खाना आया है तो कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड वो शक्तिशाली संकल्प करो, जैसे लिखा है महाभारत में, कृष्ण के मुख में एक दाना गया, सब संत महात्माओं के पेट भर गए, राइट। यही तो हुआ ना, फिर वो लोग भाग गए उधर से उधर की उधर की उधर, तो उनको बहुत गुस्सा, क्रोधी और ऋषि था दुर्वासा ऋषि, राइट। तो अब क्या हुआ कि अभी जब हम भोजन करें तो बस यही श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प, चलो सभी लोग प्लीज ये एक चीज हर एक को अपने अपने भोजन के समय में शामिल करनी है, हर एक को हर बार जब भी कुछ खाएंगे, जब भी चाय भी पियोगे, इस संकल्प के साथ कि मैं आत्मा सृष्टि के कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठ के, आप तो ब्राह्मण हो ना, वैसे भी आप जड़ों में हो,
वहां बैठ करके हम भोजन कर रहे हैं और इसकी सात्विकता जो है हर एक आत्मा तक पहुंच रही, हर एक पत्ते तक पहुंच रही है, हर एक आत्मा जिसका जो भूखी है अभी नहीं है, जो भी है, हर एक को मिल रहा है। मैं तो हर एक लिविंग बीइंग को मैं तो इमर्ज करती हूँ, जानवर से लेके चींटी से लेके और जो भी समझ लो जो भी है, हाँ, हर एक को, किसी को भी कोई छूटे ना बाबा, कोई भी छूटे नहीं, कोई भूखा नहीं सोए। ऐसे जानवरों को भी मैं इमेज करती हूँ जो किसी कैद में बंद है बेचारे, अंदर डरे हैं, मर रहे हैं, उनको भी एक बार इमर्ज करके सकाश जरूर देना है, क्योंकि यही मदद कर सकते हैं। फिजिकली भाग भाग के उनको छुड़वा नहीं सकते हम, ठीक है, और छुड़वा के फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे उनका, नहीं, हमारे बस में यही है जितना हो सके वो सकाश दे रहा, और सकाश देने के लिए भी अशरीरी अवस्था और डिटैच होने की अवस्था बहुत जरूरी है। जहाँ अटैचमेंट है वहां सकाश देना असंभव है, पता है ना आपको, सकाश नहीं दे सकते, फिर सकाश नहीं दे सकते, फिर तुम्हारा अटैचमेंट ही हो रहा है ना वो। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है ये सारी बातें। और बोलो भाई। बाबा ने कहा कि रिवाइज कोर्स के लिए रिवीजन जरूरी है और टीचर हमेशा साथ नहीं रहता, स्वयं ही सब कुछ करना है। राइट, तो स्वयं करने का समय चल रहा है, अब करो जो कुछ सीखा है, करो, यस करो। बाबा ने कहा मेरी बातों पे ध्यान दो, समझो, उनको ध्यान में रखो तो बहुत विघ्नों से बचे रहोगे। राइट, बिल्कुल, बहुत विघ्नों से, खुद के विघ्नों को मिटा सकोगे और सृष्टि के विघ्नों से खुद को बचा सकोगे। हाँ जी, और बोलो। विघ्नों का सामना करने के लिए सबसे पहले चाहिए परखने की शक्ति, उसके बाद निर्णय की शक्ति बाद में समझ और अंत में सहन शक्ति, या फिर सहन शक्ति, वो अपने आप पे आए। और इन सब के लिए बाबा ने क्या कहा, याद की यात्रा करते रहे। तो उसमें फिर क्या चाहिए अपने को, अशरीरी अवस्था, निराकार और कर्म से न्यारे। हाँ, ये देखो, अगर हम उल्टा करें तो क्या होगा, अशरीरी अवस्था, निराकारी अवस्था, कर्म से न्यारी की अवस्था होगी, उसके बाद परखने की शक्ति आएगी, फिर निर्णय करने की शक्ति आएगी, सहन शक्ति आएगी, निराला भी कहीं ना कहीं सब कुछ कंबाइंड है। फिर योग लग रहा है आपका, फिर वो पावर अंदर जमा हो रही है, फिर आप सबको सकाश दे पा रहे हो, फिर आप पावर दे पा रहे हो सबको। फिर अव्यक्त, ये भी लाइन अच्छी लगी मुझे, बाबा ने कहा बहुत थोड़े हैं जो अव्यक्त रूप का, अव्यक्त रस का मदद का अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि अशरीरी अवस्था नहीं है। ये है उसका सार, पता है ना आपको, कि बहुत थोड़े हैं जो ये अव्यक्त रूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो भी रास्ता तय करके है उसे विघ्नों को पार करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, ये सारी बातें जो आई। तो अगली लाइन जो बाबा ने बोली है, इसका मतलब अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए भी अशरीरी, निराकार। बाबा ने कहा अभी तो पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तो बाबा सिर्फ मिलने और बहलाने के लिए आते हैं, और खजाना जो है वो यूज करना है समय अनुसार अभी तो। अच्छा, एक चीज ये पूछनी है, जो ये जिसने सुसाइड किया है, ये वीके भाई थे जो भी आज थे? ज्ञान तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, उसका फायदा नहीं है ना, सही बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं अपने को भी ना, जैसे कि हेलो, हाँ जी, हाँ, कि बहुत एक जजमेंट का भी इंसान को डर रहता है कि अरे मैं बता दूं मेरे को किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ तो मुझे जज करेंगे। इसलिए मैं शुरू से आपको बोल रही थी, मैंने कहा अपने हृदय की गहराई दायरा थोड़ा बढ़ाओ। किसी को अपने से ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए जज वाली, तो जज करते हैं मुझे, ये है वो है, तो फिर इंसान बहुत हिचकिचाता है ना कुछ भी बताने में।
फिर कैसे, क्या फायदा फिर हमारा, अगर हम में भी इस प्रकार की बातें हैं तो। और बोलो। अपनी स्वधर्म और शिक्षा यानी व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। राइट, ऐसे नहीं कहो कुछ, करो कुछ। और बोलो भाई, मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो रही है इसकी, क्या आगे बोलो। हाथ ले जाने का पार्ट बनना। तो जी बोलो। बाबा ने कहा बस अब एक ही कार्य बचा है, साथ ले जाने का। और बाबा ने कहा कि हमारा हर कर्म न्यारी और निराला हो। न्यारा और निराला हो, राइट। हाँ जी कुमार जी, आप बोलो आपका पॉइंट क्या है? हाँ जी, हाँ, समय जो है गंवाने से पहले उसको सफल करना, गंवाने देना ही नहीं है, गंवाने देना ही नहीं है। जो समय मिलता है बस उसमें कुछ नहीं कर सकते तो याद ही करो, और क्या काम है। वो तो आप कर रहे हो पक्का, वो कर रहे हो। कितनी क्लासें हो जाती है दिन में। बाबा की सही चल रहा है भाई, सफल समय चल रहा है। भरपूर होती है, भरपूर। यहाँ दिल्ली भी है, दिल्ली से सेंटर से भी आ जाते हैं, पीस ऑफ माइंड है, पता है, भरपूर है। तो इसीलिए तो समय को गंवाने का सोचना ही नहीं है। बाबा ने भी बाबा ने कहा। कहा जी शिक्षा बहुत हो गई, अब स्वरूप कब बनोगे? हाँ हाँ जी, मुझे शिव बाबा को छोड़ के आना पड़ेगा लगता है। हाँ जी, और क्या शिक्षा बहुत हो गई, स्वरूप कब बनोगे? राइट राइट राइट। बाबा से छुट्टी लेके मुझे आना पड़ेगा तुम्हारी धुलाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। बाबा दूर से साकाश देते हैं। कहीं नहीं दे रहे। बाबा कहेंगे अच्छा तुम मिस हो गए थे, तुम्हें दर्शन नहीं हुए थे मेरे, ओके मैं आ रहा हूँ। साकाश देने। टोटल तो रखा है लेकिन टोटा पड़ जाता है। क्या? टोटा, टोटल टोटा टोटल में टोटा, टोटल में टोटा नहीं भाई, क्योंकि टोटल टोटल करते रहते हैं। नहीं, याद की यात्रा करो। अरे याद की यात्रा में क्या करना है, बाबा ने फिर समझाया ना, जैसे बच्चे होते हैं नकल मार के कर लिया, फिर कहा कैसे किया भाई, साइड सीन में चले जाते हैं ना, टोटा पड़ जाता है। हाँ बस इसलिए कहा साइड सीन में जहाँ गए वही टोटा है। फंस गए। राइट राइट। ज्ञान मंथन के सागर में डूब जाते हैं। यस यस, उसमें वो नहीं जाना, लहरों में, लहरों के साथ बहक नहीं जाना, लहरा नहीं जाना, लहरा नहीं जाना, डूब नहीं जाना उसमें जाके। डूबना है लेकिन नीचे से ये पकड़ के लेके आने हैं ज्ञान रत्न। बाबा ने कहा है निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए जितना बातों को धारण करेंगे उतना विघ्नों को मिटा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम बातों को धारण करें। हाँ जी। और बस हो गया, और बताओ। रानी ने मैसेज लिखा, इन ऑर्डर टू फेस एनी ऑब्स्टेकल्स फर्स्ट नीड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। राइट, डिस्क्रिमिनेशन, या ट्रू, बिल्कुल। हे रानी, व्हाट इज द टाइम देयर नाउ? क्या टाइम भाई वहां पर? सेम इंडिया। सेम इंडिया का है क्या? जी हाँ।
ओके ओके। हाँ जी, और आप सुनाओ। बोलो। डिवाइड कोर्स देखो खत्म हो बाबा गया, कह बाबा कह रहे। एक मतलब जीवन से महसूस करना, अनुभव सुनाने से कुछ नहीं होता है। राइट राइट राइट, अनुभव करने की बात बताई बाबा ने। राइट। और चलो भाई, लगता है टाइम भी हो गया। चलने का समय। हाँ जी। नहीं, अभी मुझे भी कहीं जाना है, अभी बाहर थोड़ी देर के लिए किसी कार्य के वश कुछ या विचार। कितना कितना अजीब ना, एक अनजान देश जहाँ कोई जानता नहीं। मतलब मुझे लगता नहीं, अगर हम ज्ञान में ना होते तो मैं इस तरह से यहाँ पे चक्कर लगा रही होती गलियों में। नहीं, घबरा जाते, घबरा जाते।